क्या रोज इंडेक्स में एक्सपायरी होना, क्या ये कौन है या फिर सच में से फ़ायदा उठाया जा सकता है? आज मैंने फ्रस्ट्रेशन में कहा, मैंने कहा यार इस मार्केट में ना छुट्टी ले लो, सबसे अच्छा है। तो मैं ग्लोबल इक्विटीज़ देखता हूँ, मैं डॉलर भी देखता हूँ, मैं क्रिप्टोज़ भी देखता हूँ, तो मैं सब चीज़ें देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये ज़्यादा एक्सपायरीज करके आप धंधा तो बना लोगे एज ए ब्रोकर, एज ए एक्सचेंज, लेकिन क्या ट्रेडर का भला हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। हाय लक्ष्य, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। So before moving forward to your profitable strategies, I was just curious to know कि लक्ष्य ने फिलहाल जो मार्केट चल रहा है उसमें कौन सी सिक्योरिटीज को लक्ष्य बना रखा है जिसमें आपको लगता है अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं? तो फिलहाल तो देखो, सिक्योरिटीज़ में हमने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। मतलब अगर बात करें तो इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी आर लाइक वेयर आई फोकस। आई डोंट हाँ। फोकस ऑन अदर इंडाइसेस। उसके अलावा स्टॉक्स में मैं इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ। तो एक है इंडेक्स ऑप्शन। उसके अलावा रिसेंटली में जैसे मैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट 6-7 साल से इवेलुएट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आई थिंक कि हमें देखना चाहिए नज़रिए इससे कि पैसा जहाँ बने वहाँ। और इंडियन मार्केट में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो तो पैसा थोड़ा सा मुश्किल से बन रहा है अगर आप बायर हो और आप थोड़ा सा स्विंग के आदी हो। अगर आप बहुत बहुत चालाक स्कैल्पर हो तो भी आपको स्ट्रगल हो रहा है इस समय, क्योंकि Correct. जो कैंडल्स हैं अगर आपने टारगेट नहीं मारे हैं तो वो रिवर्सल दे देते हैं और फिर आप फंस जाते हो। क्योंकि अगर आपने अगर स्कैल्पिंग में आप गलत फंसे तो वो स्विंग बन जाएगा, फिर आपको बैठना पड़ेगा। तो मैं आजकल क्रिप्टो में भी काफ़ी टाइम से इवैल्यूएट कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। और मैंने उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनको मैं हेल्प करता हूँ इस चीज़ में। और लास्ट 1 साल में आई थिंक वी हैव टुगेदर, क्योंकि मेरा दिमाग है और उनका पैसा और उनके पास रिसोर्स है। इंडिया में तो देखो आ गया है ट्रेडिंग, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा मेन ट्रेंड नहीं है क्रिप्टो का। लेकिन वहाँ पे हमने करीब 25 टाइम्स रिटर्न निकाले हैं लास्ट 1 साल में। और ये हज़ारों में नहीं बोल रहा हूँ, ये लाखों की बात कर रहा हूँ। 25x एक्स 25 इंडियन टाइम्स। मार्केट में 25% होता है एक एवरेज। ये 25 टाइम्स है हाँ। इन फ्यूचर्स। तो बेसिकली फ्यूचर में इवेलुएट करना मेरे लिए आसान रहा। और ये इंडियन मार्केट में जब झटके लग रहे थे उस टाइम भी वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस था ये इंडियन मार्केट के मैनिपुलेशन को लड़ने के लिए नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि यार इससे मैं लड़ नहीं सकता, ये बहुत मनी पावर यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और ये सबको समझ लेना चाहिए कि आपको जहाँ पैसा बने, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे, आप वहाँ पे समय दो। तो मैं अभी फ़िलहाल समय दे रहा हूँ यहाँ पे ग्लोबल इक्विटीज़ में, ग्लोबल इंडाइसेस में, क्रिप्टोज़ के फ्यूचर्स में, और इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी को थोड़ा इवैल्यूएट करता रहता हूँ। पिछले हफ्ते मेरा ये व्यू था कि 25,200 आएगा मोस्ट प्रोबेबली एक बार। मार्केट हैज़ सम अनफिनिश्ड जॉब, और अभी मेरा वर्स्ट केस, मतलब बेस्ट केस वर्स्ट केस जो भी है सिनेरियो में 25,700 मुझे लगता है निफ्टी में आ सकता है। तो अब मैं अगर यहाँ बियरिश बुलिश खेलने में बहुत हरासमेंट है, मार्केट बुलिश को भी आसानी से पैसा नहीं दे रहा। तो मुझे लग रहा है कि यार मैं थोड़ा वेट ही कर लेता हूँ, लेट मार्केट डू वट एवर दे वांट टू डू एंड देन आई विल प्ले द रिवर्सल। तो मैं वेट कर रहा हूँ फिलहाल इंडियन मार्केट में। पहले मैनिपुलेशंस खत्म हो जाए, कर लें दो इनको, जो करना कर लें दो, फिर हम आएंगे। राइट। आई बिलीव कि इतना अगर मार्जिन आपको इतने टाइम ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वो जो डॉलर पहले कन्वर्ट कर हम रुपी से, उसके बाद जो इतना ब्रोकरेज लग रहा है वो सब नहीं तो ये निगेबल हो जाता है। मैंने क्या कहा, ये मेरे अकाउंट में ट्रेड नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है ओके। हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, सो मैं उसको असिस्ट कर रहा हूँ विथ माय स्किल्स। मेरी देखो, मैं कभी अपने आप को, जब मैं ट्रेडिंग में लॉस में था, जब मैंने प्रॉफिट कमाया, मैं हमेशा ये सोचता था कि वेदर आई एम सक्सीडिंग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी पहले, फिर वेदर आई एम सक्सीडिंग इन मेकिंग रिटर्न्स कंसिस्टेंटली, वेदर आई एम सक्सीडिंग इन मेकिंग मनी ऑन ए बिगर वॉल्यूम। तो हमेशा मेरा जो फोकस था वो सक्सेस पे था, कि क्या मैं सही हो रहा हूँ और कहाँ पे सही हो रहा हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग में सही हो रहा था, स्कैल्पिंग में सही हो रहा था, तो मैंने स्विंग नहीं किया। फिर मैंने लास्ट ईयर मेरा स्विंग अच्छा चला, मैंने स्विंग में काफ़ी अच्छा किया। लेकिन अभी जो है ना स्विंग चल रहा है ना, आपका स्कैल्पिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब स्कैल्पिंग इज़ लाइक, स्कैल्पिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्विंग ट्रेड अगर आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार मतलब मैं एनालिसिस करता हूँ, यार ये 100 का प्रीमियम है, 150 चल रहा है, वेट करते हैं, ये तो ब्रेकआउट है, तो लगता है यार 180 चला गया, 190 चला गया, तो अब थोड़ा सा बड़ा मूव मिल गया। तो अब इस तरीके की चीज़ें आप करोगे, क्योंकि एक लेवल के बाद आपको 10 रुपये 20 रुपये का मूव पकड़ने में दिक्कत होगी, बिकॉज योर वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड। आपका जो पैसा है, आप 1 करोड़ के अगर कॉल खरीदोगे तो सोचो कितनी क्वांटिटी है। अब उतनी क्वांटिटी को घुसने में, एंटर करने में ही वो प्राइस 10 रुपये आगे चला जाएगा, और एग्जिट करने में भी सेम प्रॉब्लम है। तो जब आप अगर
₹10 के लिए खेल ही रहे हो तो वो नहीं कर पाओगे। सो स्कैल्पिंग विथ ए लो कैपिटल इज ओके, बट बड़े कैपिटल में नहीं कर सकते। ये तो ट्रेड भी थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटीज में एग्जीक्यूट होता होगा ना? हाँ, या एक साथ हो तो जाता तो है? फिर इसके लिए तरीका क्या है कि मान लो मुझे हुँ, 200 का प्रीमियम मैंने खरीदा और 250 में मुझे एग्जिट करना है हुँ, और 240 आ गया है, तो मुझे क्या लगेगा, 240 तो आ रहा है लेकिन 240 से फिर से 230 गिर जा रहा है, तो मुझे लगेगा 240 पे मैं 30% पोजीशन निकाल देता हूँ, हुँ, बाकी छोड़ देता हूँ। अरे 245 आ गया, थोड़ा और निकाल देता हूँ। हुँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि 250 आया ही नहीं हुँ, और मेरी जो बाकी बची हुई 30% पोजीशन है वो 210 पे निकाली मैंने। दैट इज हाउ लॉस द हो गया। वॉल्यूम इज ट्रबलिंग यू। ओके। सो एटलीस्ट 3 बार में मैं निकला तो मेरा एवरेज जो है 225 है, स्टिल इन प्रॉफिट। हुँ, अगर मैं 250 के चक्कर में बैठा होता तो गया था। तो ये सब डिसीजंस लेने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिस मार्केट कैन नॉट रन ऑन ए स्क्रिप्ट। तो करेक्ट। ये चीज़ मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूँ कि हुँ, मार्केट बदल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा, और हम लोग अगर चिपके रहेंगे नहीं हम ऐसे ही करने वाले हैं तो। हुँ, और इसीलिए मैं, जब ट्रेडिंग का माहौल नहीं है मेरे हिसाब से, मार्केट नहीं चल रहा है, तो छोड़ो, वेट करते हैं। इसका मतलब नहीं है मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं हर एक घंटे में खोल के देख रहा हूँ इंडेक्स ने क्या किया क्या किया क्या किया। और जब 1 घंटे बाद देखता हूँ तो उससे पहले मैंने ये माइंड में रखा है कि यहाँ से मुझे लगता है एक झटका ऊपर और मारेंगे, फिर एक झटका और मारेंगे, ये शायद लास्ट में गिराएंगे। हुँ, माइंड में चल रहा है, हाँ, नहीं देख रहा हूँ मैं, लेकिन माइंड में चल रहा है, और लास्ट में जब देखता हूँ देखो वही किया। हुँ, तो दिस इज हाउ इवन विदाउट ट्रेडिंग यू कैन स्टिल बिकम बेटर। तो आई राइट। एम जस्ट ट्राइंग, आई एम ऑलवेज ट्राइंग दैट, हुँ, इवन इफ आई एम नॉट ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। करेक्ट। सो लक्ष्य, व्हाट आई फील कि जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप। तो वैसे ही हमारी ऑडियंस ट्रेडर वाली उनको भी 3 हिस्सों में अगर रखें, फर्स्ट जिनके पास 1 से 10 लाख तक का कैपिटल है, सेकंड 50 लाख तक, एंड थर्ड आपके जैसे जो 7 फिगर्स में खेलते हैं। तो इनका क्या ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए? ऑप्शन में जाएं या फ्यूचर में? ऑप्शन में भी राइटिंग या फिर बाइंग? तो वो छोटा जो ट्रेडर है वो तो ऑप्शन बाइंग करेगा, बट जो बड़े ट्रेडर करेक्ट। हैं अबव 5 लाख, आई थिंक दे शुड डू वर्क इन लाइक कि 80% ऑफ देयर मनी, जो हम्म, उनका पैसा है 80% 80%, दैट शुड गो फॉर ए स्ट्रैटेजी और लाइक ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स, विच गिव्स मनी इफ थिंग्स मूव, हम्म, बट 20% 10% ही कैन यूज फॉर लाइक रिस्की थिंग्स लाइक ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज द रिस्कीएस्ट। राइट। तो उसको लग रहा है कि यार मैं पूरा पैसा ऑप्शन बाइंग में लगा दूं, 1-2 दिन में बढ़िया पैसे बना दूं। हम्म, लेकिन वो होता क्या है ना कि उतना पेशेंस नहीं होता। आप पहले से लेके बैठ जाते हो, आप कौन सी एक्सपायरी लेके बैठे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हो, हम्म, बहुत सारे सवाल है। राइट। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी 2 चीज़ें थी, पता है दोनों में से एक ही लेना है। अभी तो ये है कि किसमें आप जो ले रहे हो वही नहीं हिल रहा, बाकी सब हिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दुर्भाग्य बहुत बड़ी एक चीज़ हो गई है, बिकॉज हाँ। जब आपके पास 6 चीज़ें हैं तो 6 की 6 तो काम नहीं करेंगी आपके हिसाब से। जो कर रही है वही आपके पास नहीं था, ऐसा होता है ना कि जो है वही नहीं मेरे पास। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि 80% पैसे से आप हम्म, ऑप्शन सेलिंग करो, फ्यूचर करो, 20% 15% से आप ऑप्शन बाइंग करो, हाई रिस्क पे लगाओ। हम्म, और हाई रिस्क पे लगाने के लिए भी बेस्ट रूल्स फॉलो करो, जैसे कि मान लो मुझे लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ पे, पहले तो मैंने एक सेफ स्ट्रैटेजी लगा दी कि भाई मुझे लग रहा है मार्केट गिरेगा, तो मैंने ऑप्शन सेलिंग कर दी, कॉल सेलिंग कर दी, हम्म, और फ्यूचर में मैंने मान लो शॉर्ट कर दिया, ठीक है, हम्म, फ्यूचर सेल, ऑप्शन सेलिंग कर दी, कॉल की। अब बोल रहे हो यार मार्केट गिरेगा, लेकिन अभी तुमने ऑप्शन बाइंग नहीं की है, आपने 80% पैसा यूज कर लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि यार प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, मेरी पोजीशन ये पैसा दे देगी ना अगर गिरेगा मार्केट तो। लेकिन फिर भी मैं वॉच कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, नहीं यार ये तो ब्रेकआउट दे रहा है। अब ब्रेकआउट दे रहा है क्योंकि ये मेरी जो 2 पोजीशन है ये बहुत गलत होने पे भी ज़्यादा लॉस नहीं करेगी, एंड आई कैन होल्ड देम। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि यार एक इतने पॉइंट का स्विंग आ सकता है, कैन आई कैच इट थ्रू ऑप्शन बाइंग, अगर मुझे लगेगा कर सकता हूं तो करूंगा, अगर लगता है कि नहीं यार यहां तक उठेगा तो यहां पे ऑप्शन बाइंग करके फिर से शॉर्ट कर सकता हूं। तो शॉर्ट टर्म सोच लिया मैंने, मीडियम टर्म भी सोच के रखा हुआ हूं। तो पैसे को आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक ही पोजीशन में सारा कुछ है, आपको तीनों हिसाब से सोचना है कि मेरा पूरा पैसा जो है मार्केट के स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट के हिसाब से लगा हो। तो करेक्ट। उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बाइंग भी हो रही है, ऑप्शन सेलिंग भी हो रही है, फ्यूचर्स भी हो रहा है, और ये 5 लाख नहीं, मैं तो 2-3 लाख के ऊपर वाले कर सकते हैं, 5-10 लाख के ऊपर डाइवर्सिफाई वाले तो करना है। आराम से कर सकते हैं। राइट। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ओके लक्ष्य के लिए वो यस है या नो है, आई ओके वांट टू नो। और यस है तो आप क्या स्ट्रैटेजी ओके। अप्लाई करते हो? फर्स्ट इज आरएसआई। RSI I use for divergence and it's very nice. ओके। मूविंग एवरेज। Yes, I use 921. ओके। वीवैप। I don't use VWAP. पिवट पॉइंट्स। Pivot points I use like just to as a reference at the end of the हम्म, day.
लेकिन उसको मैं बहुत आउटपुट निकाल के दिमाग में नहीं रखता कि यार ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे थिन है तो आपका ट्रेंडिंग हो सकता है, आपका थोड़ा थिक है तो रेंज बाउंड ऊपर गया है तो फिर नीचे भी आएगा एंड ऑल दैट। आई फोकस ऑन मेजरली कि ये कुछ इंडिकेटर्स हों जो मुझे हेल्प करें। बेसिकली आई थिंक बॉलिंजर बैंड इज समथिंग आई यूज अ लॉट which tells me the range of the market, but not this. ओके, बॉलिंजर बैंड में कोई स्ट्रैटेजी? बॉलिंजर बैंड में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जस्ट टेलिंग यू दैट ओके दिस इज द एरिया वेयर मार्केट इज ओवर बॉट और ओवर सोल्ड, ओके। और दिस इज द एरिया विच इज द फ्लिप लेवल लाइक द 20 MA। तो अगर वो फ्लिप कर रहा है और उसका कैंडल कैसा है वो सब ऑब्जर्व करके देन यू कैन टेक बेटर एक्शन देन नेकेड प्राइस एक्शन ऑफ सिर्फ कैंडल को देख के। तो कैंडल देख के आपको लग रहा है हाँ यार ये तो देखो हैमर बना लिया इसने, लेकिन अगर ठीक ठाक रैली के बाद हैमर बनाया तो वो तो हैंगिंग मैन भी हो सकता है आवरली में। लेकिन वो हैंगिंग मैन बन रहा है और उसके बाद आप देखते हो डेली में जाके, क्योंकि आवरली में हैंगिंग मैन था, तो अरे वो तो आवरली डेली में इसने 20 MA के ऊपर क्लोजिंग दी है, विक नीचे है लेकिन बॉडी ऊपर है एंड दैट बॉडी इज ग्रीन, सो दिस इज अ ब्रेकआउट। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जब आप करते हो तब आपको समझ में आता है कि थोड़ी इंडिकेटर होने चाहिए आपके पास एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम में उसको चेक करना चाहिए। क्योंकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, प्रॉफिट कमाना एक अलग चीज है, उस प्रॉफिट को और अपने पैसे को मैनेज करना वो बहुत एक खुद में एक टास्क है। तो आप अपने प्रॉफिट का क्या करते हो? देखो मैं अपनी प्रॉफिट को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो डीमैट में है उससे वो मेरा नहीं है, वो कभी भी मेरे इम्पल्सिवनेस में मेरी गलतियों में जा सकता है। मुझे लगेगा ये मौका है मैं ले लूंगा, वो मौका सब पैसा लेके चला जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मौका धोखा निकल जाता है आजकल, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ जो भी पैसे मैंने बनाए उसका 50% बाहर, और धीरे धीरे करके मेरा गोल रहता है कि जो मेरे ट्रेडिंग कैपिटल है, जब छोटा मतलब 2018 की बात करूंगा, जब मैं अपना कैपिटल बिल्ड कर रहा था, लॉस से रिकवर कर रहा था, तो हाउ आई वॉज एबल टू टर्न इनटू प्रॉफिट वाज द ओनली मतलब उसका इकलौता कारण जो था वो ये था कि मैंने कभी भी पूरे कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं की। मैंने सोचा ये मेरा कैपिटल है, इसका आधा बाहर आधे से कर रहा हूँ, और जो भी इससे इस कैपिटल का एक ही पर्पस है, टू जनरेट द मनी विच आई कैन पे आउट, एंड दैट पेड आउट मनी आई विल यूज फॉर माई लाइफ और वट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपने, देखो हम भी मजदूर थोड़ी हैं, मतलब कुछ तो मजदूर भी, उसको भी तनख्वाह मिलती है, तो अगर हम मजदूरी ही कर रहे हैं तो हमें पैसे मिलने चाहिए ट्रेडिंग में, तो वो पैसे हम अपने आप को कभी देते ही नहीं है, और फिर बोलते हैं यार हम मोटिवेटेड नहीं है, गिव अप कर दें क्या, छोड़ दें क्या। पे करो, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक तो पे करो। तो दैट इज व्हाट आई डू, आई पे आउट माई मनी, आई डोंट कीप मोर देन 10 to 20% फॉर ट्रेडिंग, उसके अलावा सारा कुछ अदर चीजों में लगा रहता है। मेरे मेंटर यूज्ड टू से कि आपके डीमैट अकाउंट में जब तक फंड्स हैं, जब तक भले वो इन्वेस्टेड भी नहीं है तब तक आपका वो प्रॉफिट नहीं है। राइट। जब आपने उसको निकाल लिया तब तभी है, और निकाल के कहीं खर्च कर दिया या किसी चीज को देना था दे दिया, तभी वो गया, इट इज यूज्ड नाउ, इट कैन नॉट, वो वापस से डीमैट में नहीं जाएगा, तो वो गवाओगे नहीं आप। राइट, ये करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन बनेगा करोड़पति में सुशील कुमार नाम के एक इंसान आए थे जिनका 5 करोड़ उन्होंने 5 करोड़ जीता था उन्होंने। हाँ, उसके बाद बड़े बड़े लोगों ने इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया, आज तक सुशील कुमार को ये नहीं समझ आता कि 5 करोड़ चले कहाँ गए। अल्कोहलिक हो गए, अपना वो फिर मिल्क का बिजनेस शुरू किया, मिल्क बेच के अपना सर्वाइवल करने लगे, और आज सुशील एक टीचर है। तो अब क्या करेंगे, वो गलतियां करेंगे तो टीचिंग ही करनी पड़ेगी ना। मैंने गलतियां की थी तो मैं समोसे और पोहा बेचता था। तो गलतियों की सजा, अगर आप मनी मैनेजमेंट में बिगड़ोगे तो आपको कहाँ पे आपकी लाइफ पहुंचा देगी आपको अंदाजा भी नहीं है, और आपको उस चीज को करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े और फेमस ट्रेडर हैं, आज मैं उनका टेलीग्राम चैनल चेक कर रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, रोज एक्सपायरी लाओ, रोज उसमें स्पाइक क्रिएट करो और रोज उस इंडेक्स को मैनेज करो। दिस इज हाउ दे आर सेविंग ट्रेडर्स। क्या रोज इंडेक्स में एक्सपायरी होना, क्या ये कौन है या फिर सच में से फायदा उठाया जा सकता है? हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं ये बात मैंने कही थी और ये इसलिए कही थी क्योंकि आज मैंने फ्रस्ट्रेशन में कहा, मैंने कहा यार इस मार्केट में ना छुट्टी ले लो सबसे अच्छा, क्योंकि ये वो कर नहीं रहा जो हम चाहते हैं और इसको करने दिया नहीं जा रहा है, और इस मार्केट में आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। तो मैं ग्लोबल इक्विटीज देखता हूँ, मैं डॉलर भी देखता हूँ, मैं क्रिप्टोज भी देखता हूँ, तो मैं सब चीज़ें देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये ज़्यादा एक्सपायरीज करके आप धंधा तो बना लोगे एज ए ब्रोकर, एज ए एक्सचेंज, लेकिन क्या ट्रेडर का भला हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। ट्रेडर विल गो फॉर द चीपेस्ट ऑप्शन। आपने ऑप्शन सेलिंग को बहुत रेयर, मतलब महंगा कर रखा है, ठीक है। आपको पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग ये जो है, यूएस में ऑप्शन सेलिंग पे भी लेवरेज मिलता है। यूएस में ब्रोकर के पास चॉइस होती है कि वो आपको
मार्जिन मतलब लेवरेज दे सकता है। इवन आज से कुछ साल पहले बिल हॉन्ग करके एक बिलियनर था, ही हैड 20 बिलियन ऑफ मनी, $20 बिलियन। वो 5x पे ही उसने 20 बिलियन पे 5x पे मार्जिन लेवरेज ले रखा था, मतलब ही हैड पोजीशन वर्थ $95 बिलियन। एक बंदा वाओ फैमिली ऑफिस इतनी बड़ी पोजीशन लेके बैठा था। तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी है, क्योंकि जब आप लेवरेज लोगे तो आप इंटरेस्ट दोगे उस पैसे पे। हाँ लेकिन वो लेवरेज देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसकी चॉइस उस बंदे के ऊपर छोड़नी चाहिए जो ले रहा है, ना कि नहीं हम लेने नहीं देंगे। तो हाँ आप कभी भी पोजीशन खुल के ले नहीं पाते। तो मेरा मानना है कि और एक और चीज है, आप 5 एक्सपायरी कर दिए, इससे किसका फायदा हो रहा है? किसी का फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ गई है। और लिक्विडिटी बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा होता है उन लोगों का जो मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको विथ वेरी लिटिल मनी। और इसीलिए मार्केट अभी मैनेज रहता है। जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है वही हिलता है, बाकी कुछ नहीं हिलता। Even if there is a news काफी that टाइम से Nifty should रेंज fall, रेंज में चल but रहा है। Nifty will not fall because today's mid caps expiry, सारे लोग mid cap में लगे हुए हैं, उनको निफ्टी से मतलब ही नहीं है। So liquidity is not able to do what is right. Liquidity is only able to do what is being managed. और इसमें बायर्स का और ज्यादा लॉस है, बिकॉज आप देखो ना है ये, रेंज में ही चल रहा है, है कब ये, से रेंज में चल सब रहा कुछ है। जीरो कर दो, खत्म काम। हम्म उसका तो खेल हो गया ना, वो तो बोलेगा यार। तो मेरा मानना है कि लिक्विडिटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मैनिपुलेशन कम होगा, और ये कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ने देना इज व्हाट समबडी इज लुकिंग एट। क्या सच में मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, कैंडलस्टिक, ये चीजें सच में होती मेरा मानना ये है कि टेक्निकल्स जो होते हैं वो काम तो करते हैं, हम्म फंडामेंटल्स भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं काम करते हैं, और उसके पीछे एक मनी फ्लो होता है कारण। अचानक से कोई बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका रिजर्व बैंक कोई ऐसा एक्शन ले जिससे लिक्विडिटी का क्रंच आ जाए, तो पैसे का जो फ्लो है समटाइम्स इट इज सो स्ट्रांग और समटाइम्स इट इज सो वीक कि टेक्निकल्स Right. आपके काम नहीं फेल हो करते। जाते हैं। और सेकेंडली लिक्विडिटी का फ्लो ये तो हो गया कि जनरली जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी अपने देश में इतनी ज़्यादा है और जो स्टॉक मार्केट में पैसा इतना ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, इन सब के पास, कि ये लोग भी मार्केट को हिला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और आपको पता है ट्रेडिंग इज ए नेट सम जीरो गेम, इफ यू आर लूजिंग दम समबडी इज मेकिंग। और जो पैसे बना रहा है उसका पर्पस यही है कि आप इस होप में रहो कि पैसा बनता है, आप अपना पैसा लाओ और वो आपका पैसा ले जाए। करेक्ट। तो ये चीज चलती रहेगी, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहते यही है कि आपका विश्वास उठ जाए टेक्निकल से। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि साल के कुछ महीने, 2-3 महीने तो टेक्निकल्स आप मान के चलो कि थोड़ा सा आपको ब्लफ करेगा, कंफ्यूज करेगा, ताकि आपका विश्वास उठ जाए उससे। हाँ, आई बिलीव गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई होंगी ट्रेडिंग में कई बार। आई फील कि एवरी ट्रेडर फील दिस फेज कि कुछ वीक्स ऐसे जाते हैं, पूरा महीना जहाँ बैक टू बैक रेड ही बॉक्स दिखते हैं, ओके, है ना? तो उस टाइम आप रिकवरी कैसे करते हो? देखो जो रेड मंथ होता है दैट इज ऑलवेज टॉर्चरस। इट इज लाइक कि लगता है कि जिंदगी खत्म, दुनिया खत्म, कितना भी पैसा आपने बनाया है, लेकिन नोबडी लाइक्स रेड और लॉसेस वाला टाइम। तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई डू इज कैन मनी बी मेड कंसिस्टेंटली। यस, मैंने पहले किया है, यस मैं दोबारा कर सकता हूँ, यस। अगर मार्केट अभी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, फर्स्ट थिंग इज हील योर सेल्फ। अपने आप को रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंडसेट ज़्यादा डैमेज्ड है। मार्केट का तो काम ही है आपको डैमेज करना, बिकॉज इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, और जो लोग हैं पावरफुल वो आपके माइंड को डैमेज करना चाहते हैं, सो दैट यू लूज योर होप। ठीक है, देखो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में देयर इज नो रूल्स। द ओनली रूल इज पर्सन हु हैज मनी कैन डू एवरीथिंग, द पर्सन हु हैज लेस मनी विल बी बुचर्ड। तो हमारे पास कम पैसा है तो हमें चालाक बहुत बनना पड़ेगा, और हमें चुपचाप थोड़े से पैसे लेके नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ स्कैल्पिंग करो और बहुत सोच के करो, एक ट्रेड लो उसके बाद कंट्रोल करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसमें पैसा बनाने का ना, बहुत मुश्किल है। या फिर आप ऐसी ट्रेड करो जैसे कि भाई कोई स्टॉक है, आपने कहा मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, टेक्निकली आपको लगता है यहाँ से अगले 15 दिन में ऊपर जाना चाहिए। अब आपको अगर ऐसा मिल रहा है तो आप फ्यूचर्स में ले लो, बैठो आराम से। आप कोई स्टॉक पकड़ लो जो अच्छा बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, कोई हैमर वैमर बनाया है अच्छा सा, इंगल्फ कैंडल बुलिश बना रहा है अच्छा गिरने के बाद, समथिंग लाइक दैट, एंड बैठो, वो भी पैसा देगा। लेकिन आपको रोज रोज का जो एक्साइटमेंट का चस्का लगा है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। सिमिलर स्टोरी मैं रीड कर रही थी, एक शेफ ने एक बार शुगर कुक किया तो वो बर्न हो गई, जल गई, चीनी जली तो वो कैरेमल बन गई। अब वो जो कैरेमल है वो शुगर से ज्यादा एक्सपेंसिव है,
कैरेमल को जब और कुक किया तो वो टॉफी में कन्वर्ट हो गई। Right. नाउ दिस टाइम ये जो कैंडीज हैं वो उस कैरेमल से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट बैड इफ वी आर मेकिंग मिस्टेक, मिस्टेक को कैसे हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर Yes, सकते हैं, दैट इज that इम्पोर्टेंट, is all. राइट। डर के आगे जीत है और हार के आगे भी जीत है। सो लक्ष्य, आज हमारा एक आखिरी मैं आपसे रैपिड फायर राउंड लेना चाहूंगी। व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, क्रिएटर और ट्रेडर? ट्रेडर। नाइस। ट्रेडर और इन्वेस्टर? ट्रेडर। स्कैल्पर या स्विंग ट्रेडर? मोस्टली स्कैल्पर, क्योंकि स्विंग में धोखा मिल रहा है आजकल। स्कैल्पिंग में फ्यूचर या ऑप्शंस? स्कैल्पिंग में ऑप्शंस। ठीक है। ऑप्शंस तो बहुत वैसे रिस्की होते हैं, बट फिर भी लो रिस्क विथ लो रिवॉर्ड या हाई रिस्क विथ हाई रिवॉर्ड? मोस्टली मेरा गेम ही है हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क, क्योंकि मैं जब कहता हूँ कि मैंने पिछले 4 साल में मैंने करीब करीब 50 टाइम्स रिटर्न्स बनाए फ्रॉम माय लोवेस्ट पॉइंट, तो वो इसीलिए बनाए क्योंकि मैंने रिस्क लिया, वरना 50 टाइम्स रिटर्न इन 3 years नोबडी कैन टॉक अबाउट Right. अंटिल ही टुक रिस्क। तो रिस्क तो मैंने लिया है, उसको मैं नहीं कहूँगा नहीं लिया, लेकिन अगर आप इस गेम में आए और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप ऑलरेडी रिस्कीएस्ट इंस्ट्रूमेंट में अपना काम कर रहे हो। ओके। खतरा है वहां पे ये बहुत रिस्क इंडेक्स या स्टॉक्स? ज्यादा। इंडेक्स। इंडियन मार्केट और एनी अदर मार्केट? I think cryptos are my new love, so I like the price action in cryptos. प्राइस एक्शन या ऑप्शन चेन? Price action दैट्स any इट। day. थैंक यू सो मच Thank लक्ष्य, you very आप much. यहाँ पे आए, रीशूट किया गाइस। इससे पहले हम एक बार और शूट कर चुके हैं जो फाइल क्रैश हो गई थी। थैंक यू सो मच Yes. फॉर गिविंग योर टाइम। इससे भी हमें ये And- सीखने को मिलता है कि पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला Exactly. वीडियो मैंने 20-25 घंटे में बनाया था, उड़ गया था, फिर मैंने दोबारा से 8 घंटे में बनाया। तो आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस। कई लोग बोलते हैं यार अब बंद करो, नहीं करना मुझे, तो हाँ, दैट टेल्स यू द पेशेंस लेवल दे हैव, एंड आई थिंक ट्रेडिंग में भी उनके वही चीज उनको परेशान कर रही है, दैट इज देयर पेशेंस। करेक्ट तो करेक्ट। आधी से ज्यादा समस्याएं तो हमारे अंदर है। हम मार्केट को भले कोस लें, लेकिन प्रॉब्लम का, अगर मार्केट खराब है तो उस खराब मार्केट में भी पैसा बनाने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव पेशेंस। मैं वही देख रही थी कि इतने पॉजिटिविटी के साथ आप बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, 20 मिनट ही तो Yes. लगेंगे, तो दैट इज वेरी नाइस। एवरीथिंग टीचेस यू लेसन। एंड आई रिक्वेस्ट ऑडियंस ऑल्सो, आई नो आप लक्ष्य को पहले से ही जानते होंगे, पिछले 14 सालों से ही इज ट्रेडिंग इनटू मार्केट। आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हमें Sure. फिर से मौका मिले नेक्स्ट टाइम हम वीडियो करेंगे तो उन क्वेश्चंस को हम लेते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।